मंजिल मिल ही जाएगी यूं भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। नमस्कार साथियों, मैं अंबालाल चौधरी स्वागत करता हूं आपका एल क्लासेस के इस बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, दो चैप्टर हम जो है मैथमेटिक्स के पढ़ चुके हैं। एक चैप्टर हमने पढ़ लिया एज, एक चैप्टर हम जो पढ़ चुके हैं वो एज हमने पढ़ लिया। इसके अलावा एक रेशो एंड प्रोपोर्शन, रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, ये भी हम लोग जो हैं वो पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो हैं वो हमारे तीसरे चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो है टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क की जो है आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से, बहुत अच्छे से। आप ये क्लास जो है 10 से 15 मिनट देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई आपने पहले कहीं भी पढ़ा हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप ये देखते हो तो आपको 101% बहुत कुछ इसमें नया मिलने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है वो टाइम एंड वर्क की क्लास शुरू करने वाले हैं। दो चार बातें इससे पहले हम लोग बेसिक बहुत छोटी छोटी बातें जो है वो हम जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये दो रूम है, एक रूम में जो है वो ए रहता है और एक रूम में जो है वो बी रहता है। ठीक है, अब मैंने ये कहा भाई आपको जो है वो 20 रोटी बनानी है, तो भाई इस बंदे, ये इसकी स्पीड ऐसी है कि ये एक दिन में जो है वो 2 रोटी बना देता है, और इसकी स्पीड ऐसी है कि ये एक दिन में जो है वो 1 रोटी बना पाता है। तो आप कहोगे कि ये जो है ये तो इसको 10 दिन में बना देगा 20 रोटी, और इस बंदे की अगर बात की जाए तो ये इसको भाई 20 दिन लगेंगे। अब अगर मैं कहता कि दोनों अगर मिलाकर बनाते, दोनों जो है वो अगर मिलकर बनाते, तो भाई दोनों मिलकर एक दिन की कितनी रोटी बना देते? वो 3 रोटी बना देते। तो भाई 20 रोटी बनाने में इनको 6 दिन से थोड़ा सा ज्यादा जो है वो समय लगता। ठीक है, ये बात मेरी समझ में आई क्या? अगर ये बात आपके समझ में आ गई तो फिर आगे टाइम एंड वर्क में कुछ भी नहीं बचा। देखो और जानते हैं, सवाल आपको जब भी मिलेगा इसका वो ऐसा मिलेगा कि ए जो है वो किसी काम को 10 दिन में, बी जो है वो किसी काम को मान लीजिए 30 दिन में, इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो बताओ दोनों मिलकर जो है वो इस काम को कितने दिन में करेंगे? ऐसे क्वेश्चंस में आप कोई ऐसी डिजिट मानो काम को करने के लिए कि भाई आप काम को करने के लिए कोई ऐसी डिजिट मानिए कंप्लीट वर्ग जिसमें 10 का भाग भी चला जाए और 30 का भाग भी चला जाए। आपको इस तरीके से नहीं करना है 1/10 प्लस 1/30, वो जो तरीका है वो हमें अब इस्तेमाल नहीं करना है। हम कैसे करेंगे वो देखिए आप। तो ए 10 दिन में करता है, बी जो है वो इसको 30 दिन में करता है, तो भाई टोटल ऐसी क्या संख्या माने? तो हमने 30 ले लिया। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि 30 रोटी जो है वो इनको बनानी थी। बी जो है वो 30 दिन में बना रहा था, ए जो है वो 10 दिन में बना रहा था। तो भाई एक की अकेले की अगर इस साइड में हमें लिखना है स्पीड, हमारा जो कंसेप्ट रहेगा वो सीधा सीधा ये रहेगा कि भाई ये इस तरीके से एक लाइन खींची हमने, इधर जो है इनके दिन लिख दिए, यहां जो आएगा वो पूरा काम आ जाएगा, और इधर जो है वो इसकी स्पीड आ जाएगा। भाई अगर 30 रोटी बनानी है और अगर ये 10 दिन में बना रहा था तो एक दिन की 3 रोटी बना रहा होगा। और अगर इसकी बात करूं मैं तो भाई 30 रोटी बना रहा है और 30 दिन लग रहे हैं, यानी एक दिन की 1 रोटी बना रहा होगा। यानी अगर दोनों मिलकर रोटी बनाते तो एक दिन में 4 रोटी बना देते, और कुल काम हमने ये, आप कुछ भी मान सकते हो, आप कोई भी ऐसी संख्या मान लो जिसमें 10 में का भी भाग चला जाए और 30 का भाग भी चला जाए। ठीक है, अब ऐसी कौन सी संख्या होती है, ये कैसे पता करें हम? तो भाई वो छोटी से छोटी संख्या जो होती है जिसमें 10 और 30 का भाग चला जाए तो वो होगा इनका एलसीएम। अब एलसीएम निकालना भी आना चाहिए आपको। एलसीएम कैसे निकालते हैं कि भाई 10 को अगर मैं लिखना चाहूं तो 2 गुणा 5, और 30 को मैं लिखना चाहूं तो 2 गुणा 3, 3 दूने 6 और 6 पंजे 30। यहां से अगर मैं इनका एलसीएम चाहता तो भाई एलसीएम आ जाता, तो देखो 2 दोनों में कॉमन था, 2 आ गया, 3 की पावर 1 है तो 3 आ गया, और 5 की पावर 1 है तो 5 आ गया, 5 3 15 और 15 दूने 30, यानी इनका जो एलसीएम आया वो हमारा कितना आ गया? 30 आ गया। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखें इसमें कि भाई ऐसे करेंगे हम तो बहुत बड़ा चला जाएगा, क्योंकि अभी तो ये 2 डिजिट है, इसके बाद हमारे पास 3 डिजिट आएगी, फिर हो सकता है 4 का पूछ ले एक साथ, तो हम ऐसे नहीं करेंगे इसको। एलसीएम लेने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा? कोई भी संख्या है, मान लीजिए 10 12 और 15, ये 3 संख्याएं हैं, इनका एलसीएम लेना है। हम जो पढ़ रहे हैं वो है टाइम एंड वर्क, यानी समय के साथ साथ जो काम करते हैं, समय व कार्य। ठीक है, तो ये जो है ये इनको टाइम लग रहा है,
ठीक है। अब कुल कार्य जो है वो हम यहां मान रहे हैं। तो भाई एक तो तरीका ये था कि आप 10 को लिखते 2 गुणा 5, 1 12 को लिखते 2 गुणा 4, 2 दूने 4, 4 3 12, एक आता 15 को लिखते आप 3 गुणा 5। तो भाई 2 की पावर 2 सबसे ज्यादा बार है तो 2 का स्क्वायर लिख लिया। एलसीएम में आप लोग जानते होंगे कि जो पावर सबसे ज्यादा बार आती है उन सबको शामिल कर लेते हैं। 3 आया है तो 3 को भी लिख लिया और 5 आया है 5 को भी लिख लिया। 5 दिए 15 और 2 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 4, 5 दिए 15 और 15 चौक 60, यानी इनका जो एलसीएम आता वो आता 60। अब एक तरीका तो ये था इसको करने का, लेकिन दूसरा तरीका आप जानो, एलसीएम जो होता है वो क्या होता है? एलसीएम ये होता है, एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, यानी छोटे से छोटा वह मल्टीपल जो तीनों में जिसका भाग जाता हो। तो भाई अगर मैं 10 का पहाड़ा बोलता तो 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 40, 50 और 60। अगर 12 का पहाड़ा बोलता तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। 15 का बोलता तो 15 दूनी 30, 15 ती 45 और 15 चौक 60। यानी मैं ये कह सकता हूं कि 60 छोटे से छोटा वो मल्टीपल था जिसमें इन तीनों का भाग चला गया। तो क्या यही मेरा एलसीएम नहीं हो गया? अगर यही मेरा एलसीएम है तो अब मैं क्या करूंगा कि जो सबसे बड़ी संख्या है मैं क्यों ना उसी का पहाड़ा बोल लूं। आप देखो सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा सबसे कम बार बोलना पड़ा हमें, छोटी वाली जो है उनका ज्यादा बोलना पड़ा। तो अगर मैं सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा बोलूं तो 15 एकम 15, क्या 15 में बाकी दोनों का भाग जाता है? नहीं जाता। 15 दूनी 30, 30 में 10 का तो जाता है लेकिन 12 का नहीं जाता। 15 तिया 45 और 15 चौक 60। यानी मैं ये कह सकता था कि ये जो 60 है वो ऐसी संख्या है जिसमें 10 का भाग भी जा रहा है, 12 का भाग भी जा रहा है और 15 का भाग भी जा रहा है। इसका मतलब 60 जो है वो मेरा एलसीएम नहीं हो जाएगा। ये एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका है। यानी हमें करना क्या है कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसका पहाड़ा इतनी बार बोलना है कि उसमें बाकी सब संख्याओं का भी भाग चला जाए, वही हमारा एलसीएम। और अगर ये आपने सीख लिया तो फिर टाइम एंड वर्क में कुछ नहीं बचा। एक दो एग्जाम्पल से और सीखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 12, 16 और 24 और आपसे कहा है बताओ साहब इनका एलसीएम क्या होगा। हम सिर्फ बात कर रहे हैं अभी एलसीएम की, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस पर हम बाद में जाएंगे, हम तो सिर्फ एलसीएम की बात कर रहे हैं। तो भाई सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 24। तो आप 24 का पहाड़ा बोलिए। 24 एकम 24, 24 में 12 का तो जाता है लेकिन 16 का नहीं जाता। तो 24 दूनी 48, 48 में आप देखो 12 का भी जाएगा, 16 का भी जाएगा, 24 का भी जाएगा। तो यही इसका क्या हो गया? यही इसका एलसीएम हो। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? और देखो एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 20 और 15 है, तो बड़ी संख्या कौन सी? 20। इस बड़ी संख्या का पहाड़ा इतनी बार बोलो कि 15 का भाग भी चला जाए उस संख्या। तो 20 एकम 20, इसमें 15 का नहीं जाता। 20 दूने 40, 40 में भी 15 का भाग नहीं जाता। 20 दिया 60, देखो 60 में 15 का भाग जाता है। इसका मतलब यही इसका एलसीएम है। एलसीएम में जितनी भी संख्याएं होंगी उन सबका भाग जाएगा। ठीक है, अब यहां से आते हैं हम हमारे चैप्टर पे कि भाई ये जो हमने चीजें सीखी ये हमने क्यों सीखी, क्या कारण रहा इसके पीछे। तो इसको जान लेते हैं हम लोग। देखो जैसे आपको सवाल ऐसा मिलेगा कि ए किसी काम को 10 दिन में, ए किसी काम को जो है वो 10 दिन में करता है और बी जो है वो उस काम को 40 दिन में करता है। इस तरीके का आपको एक सवाल पूछेगा। आपको करना क्या है, आपसे पूछेगा कि ए और बी अगर दोनों करें तो इस काम को कितने दिन में करेंगे। इस तरीके से आपको एक सवाल पूछेगा। आप मुझे बताओ सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहला काम करना है इनका एलसीएम लेना है और वो आ गया हमारे पास। जो बड़ी संख्या थी उसका पहाड़ा बोला, तो हमने ये मान लिया अपनी तरफ से कि भाई ये जो पूरा काम है, ये जो पूरा काम था वो 40 था, ये मान लेते हैं। मान लीजिए आपको 40 रोटी बनानी थी, ये जो है वो 10 दिन में बना रहा है, तो क्या भाई इसकी स्पीड जो आ गई, स्पीड या हिंदी में इसी को कार्य क्षमता कहते हैं। आप देखना बड़े बड़े सवाल हमारे सिर्फ इस फॉर्मेट में जमाने से हो जाएंगे। स्पीड और कार्य क्षमता की अगर मैं बात करूं तो भाई इसकी ये एक दिन की 4 रोटी बना रहा होगा। स्पीड का मतलब है एक दिन में किया गया काम। ठीक है, और ये अगर इस बंदे की मैं बात करूं तो भाई ये एक दिन की 1 रोटी बना रहा होगा। अब अगर आपसे पूछ लेता कि भाई दोनों मिलकर जो है वो काम को कितने दिन में करेंगे, तो आप कहेंगे सर 40 रोटी बनानी थी, ये 4 बना रहा है एक दिन की, ये 1 बना रहा है, यानी दोनों कुल मिलाकर 5 रोटी बनाएंगे एक दिन की।
तो भाई क्या ये काम जो है दोनों मिलकर करेंगे तो क्या 8 दिन में इसको खत्म नहीं कर देंगे? यही बात आपको समझनी थी कि भाई जब दोनों मिलकर 40 काम जो है अलग अलग करे तो एक 10 दिन में करता है, एक 40 दिन में करता है, और अगर दोनों मिलकर करते तो हम ये कह सकते थे 8 दिन में जो है वो इसको निपटा देते। और अगर 8 दिन में ये कर देते और 40 रोटी बनानी थी तो क्या दोनों की मिलाकर स्पीड जो है वो 5 की आ गई क्या? देखो यहां से भी 5 की आई है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई है समझ में? आगे चलते हैं। अगर यही सवाल ऐसे कह देता आपसे, ये सवाल इस तरीके से ना होके, ये सवाल इस तरीके से होता कि भाई ए जो है वो किसी काम को 12 दिन में और बी जो है वो करता है इसको 16 दिन में, तो बताओ दोनों मिलकर जो है वो कितने दिन में करते हैं? इस तरीके से आपको एक सवाल मिल जाता। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम इसका एलसीएम लेते हैं। तो भाई एलसीएम कितना आ गया? 16 तिया 48। ऐसी संख्या जिसमें 12 का भाग भी चला जाए, तो 16 दूने 32, मैंने 2 बार बोला पहाड़ा, 32 में 12 का भाग नहीं जाता, 16 तिया 48। तो यहां से अगर मैं इनकी स्पीड देखता, इनकी स्पीड या जो कार्य क्षमता होती वो क्या हो जाती भाई? ये हो जाती 12 चौक 48 और 16 तिया 48। अब अगर कोई ये कहता है कि दोनों मिलकर जो है वो इस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी 48 रोटी बनानी थी, ये हमारा टोटल वर्क हो गया था, ये टोटल वर्क हो गया था। 48 रोटी बनानी थी और उसको दोनों मिलकर अगर बनाए तो भाई एक दिन की ये लोग कितनी रोटी बना देते हैं? 7 रोटी। तो दोनों मिलकर अगर करेंगे तो 48 रोटी बनाने में कितना टाइम लगेगा? तो 7 7 49, 7 से थोड़ा सा कम लगेगा, तो 7 छंग 42 और 6 बच गया बटे में 7, यानी 6 सही 7 6 बटा 7 दिन जो है वो आपको लगने थे। ये बात समझ में आई या नहीं है? अगर ये चीज आपके समझ में आ गई तो अब कितना भी मुश्किल सवाल पूछ ले, सारे सवाल जो है वो आपसे हो जाएंगे। बस यही टाइम एंड वर्क था। यहां आपको दिनों की संख्या लिखनी है, यहां जो है वो आपके टोटल वर्क आ गया और यहां जो है वो हमारी कार्य क्षमता आ गई। अगर आपने इस फॉर्मेट को भी ध्यान में रखा है तो आप ये मान के चलिए कि आप लगभग 80% काम आपका हो चुका है। अब देखो इससे सवाल कैसे होंगे, हम सवालों की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल मेरा यह था कि राम किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और श्याम उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। एक बंदा है राम, वो इस काम को करता है 20 दिन में, और एक बंदा है श्याम, वो करता है इसको 30 दिन में। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको इनका एलसीएम लेना था। तो भाई बड़ी संख्या है 30, 30 का पहाड़ा आप कितनी बार बोलो? देखो 30 एकम 30, वो आ गया आपका, इसमें 20 का भाग नहीं जाता, फिर 30 दूने 60, क्या इसमें आपका 20 का भाग जाता है? तो बस यही हमारा जो है वो एलसीएम है। यही बात आपको ध्यान रखनी थी। एलसीएम आ गया हमारा 60 और मैंने मान लिया कि पूरा काम जो था वो मेरा यही था। आप इस सवाल को भूल जाओ, आप तो ये देखो कि भाई राम और श्याम जो है इनको 60 रोटी बनानी थी टोटल, ठीक है, 60 रोटी बनानी है। ये बंदा 20 दिन में बना देता है, इसका मतलब इसकी जो स्पीड आ गई क्या वो 3 की नहीं आ गई? 3 की स्पीड से मतलब है एक दिन की 3 रोटी बना रहा है ये, तो 20 दिन में जो है वो कंप्लीट काम कर देगा। आप एक बात और ध्यान रखिएगा कि भाई ये जो डेज है, दिनों को अगर आप स्पीड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका टोटल वर्क आ जाएगा। और ये बंदा 30 दिन में बना रहा है 60 रोटी, यानी एक दिन की कितनी रोटी बना रहा होगा? 2 रोटी बना रहा होगा। भाई इसमें भाग दे लिया हमने, आप 60 में 2 का भाग दोगे तो 30 आ जाएगा, 30 का 60 में भाग दोगे तो भाई 2 आ जाएगा। अब यहां से इसने कहा था कि राम और श्याम अगर दोनों मिलकर करें, तो एक बात बताओ, एक बंदा एक दिन की 3 रोटी बना रहा है, दूसरा 2 रोटी बना रहा है, अगर दोनों मिलकर बनाएंगे तो क्या एक दिन की 5 रोटी नहीं बन जाएगी? और अगर दोनों को मिलकर 60 रोटी बनानी होती, राम और श्याम को, तो भाई 60 रोटी बनानी होती, एक दिन की 5 बना रहे हैं, तो क्या 12 दिन में जो है वो ये कंप्लीट नहीं कर देते? बस यही आपका वर्क था, यही आपका वर्क था। आपको यही बातें ध्यान रखनी थी कि भाई राम और श्याम जो है वो 2 बंदे हैं और यहां से राम और श्याम 60 काम करना था 5 की स्पीड से, तो भाई 12 दिन में जो है वो इस काम को निपटा देंगे। आगे चलते हैं। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन था, देखो आप वीडियो को पॉज करके पहले इसको खुद करने की कोशिश कीजिए, इसके बाद आपसे नहीं होगा तो फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है? अभी आप वीडियो को पॉज करें, पहले खुद करें, अगर नहीं होगा तो फिर आप आगे देखना इसको। यदि ए किसी काम को 15 दिन में, ध्यान से समझना आप,
ए किसी काम को 15 दिन में, बी करता है इसको 10 दिन में। हमें कुछ नहीं करना, वही काम वापस करना है कि भाई सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम जो आएगा मेरे पास, वो एलसीएम क्या आएगा, तो भाई ये 15 और ये 10, जो बड़ी संख्या है उसका पहाड़ा बोले आप। बड़ी संख्या क्या थी, बड़ी संख्या है 15, तो 15 दूनी 30, 30 में देखो 10 का भाग भी जाता है। और हमें चाहिए यहाँ इनकी स्पीड, स्पीड या कार्य क्षमता, एक दिन का किया गया काम, तो भाई 15 दूनी 30 और ये 10 दिया 30, यानी इसकी स्पीड है 2 की, इसकी स्पीड है आपके 3 की। इसने कहा था दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो भाई दोनों मिलकर अगर करते तो भाई टोटल काम था हमारा 30 और दोनों को करना था, तो भाई 3 और 2 क्या 5 की स्पीड से नहीं होगा। यानी अगर 30 रोटी ये जो था ये हमारा टोटल वर्क था, अगर 30 रोटी इनको बनानी होती तो भाई एक बना रहा था एक दिन की 2 रोटी, एक बना रहा था एक दिन की 3 रोटी, तो कुल मिलाकर 5 रोटी बना देते एक दिन में। तो इसका मतलब 6 दिन में जो है अगर दोनों मिलकर करते तो काम 6 दिन में खत्म हो जाता। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। आज हम इसका बिल्कुल बेसिक परिचय कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक, इससे हम सवालों को इतना एडवांस लेवल तक ले जाएंगे और आप देखना बहुत इजी तरीके से जो है वो इसको करने लग जाओगे। यदि ए किसी काम को 20 दिन में, ए जो था वो किसी काम को 20 दिन में और बी जो है वो इसे 30 दिन में खत्म करता है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करें। सबसे पहले तो ये देखो इनका एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 60 होगा, क्योंकि जो बड़ी संख्या है 30 उसका पहाड़ा बोला हमने, तो 30 दूने 60। अब यहां से इनकी स्पीड जान लेते हैं, भाई स्पीड क्या होगी, तो 20 दिया 60, इनकी स्पीड 3 की, इनकी स्पीड हो जाएगी आपकी 2 की। आपसे पूछा था दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो भाई 60 काम करना था, क्योंकि यही हमारा टोटल वर्क था। 60 रोटी बनानी है, एक दिन की 5 रोटी बन रही है, तो क्या 12 दिन में कंप्लीट काम नहीं हो जाएगा। 12 दिन में जो है वो मेरा कंप्लीट काम हो जाएगा, मेरा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 दिन। ठीक है, इसी सवाल में आपसे ये कह देता कि ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं, बी अकेला 30 दिन में करता है, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। हम ऐसे सवाल भी करेंगे आगे। ठीक है, पहले हम बिल्कुल बेसिक बेसिक सी प्रैक्टिस कर रहे हैं 2-4 सवालों की। ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 24 दिन में कर रहा है। सबसे पहले इनका एलसीएम लीजिए आप, ऐसा नहीं 24 दूने 48, आंसर उससे भी आएगा, आंसर गलत नहीं होगा आपका, लेकिन क्यों बेवजह अपनी कैलकुलेशन बढ़ानी। 24 एकम 24, उसमें 12 का भाग भी जाता है, तो एलसीएम इनका 24 ही हो जाएगा। भाई स्पीड की अगर मैं बात करूं, ये जो माना मैंने ये टोटल वर्क मान लिया, टोटल वर्क, तो भाई 12 दूने 24 और 24 एकम 24। अब यहां से क्या किया जा सकता था, टोटल काम ए और बी अगर दोनों करें तो भाई टोटल काम जो था वो था 24 और 2 और 1 3 की स्पीड से करना था। ये कितने दिन में कर देंगे, 8 दिन में। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 दिन। आज के बाद जिंदगी में कभी टाइम एंड वर्क में आपको प्रॉब्लम आनी नहीं है, चाहे कितना मुश्किल सवाल आ जाए। ए किसी काम को 6 दिन में और बी उसी काम को 12 दिन में। देखो अब ए 6 दिन में, बी आपका 12 दिन में, तो भाई सबसे पहले एलसीएम ले लें इनका। अगर आप इनका एलसीएम ले हो तो ये आ जाएगा 12, और इनकी स्पीड की अगर बात की जाए तो भाई 6 दूने 12 और 12 एकम 12। ये हमारा टोटल वर्क था, हमने ये माना था, हम अपनी मर्जी से मान रहे हैं इसको। आप 24 मानोगे तब भी आंसर यही आएगा, 24 मानने से आंसर चेंज नहीं होता है। तो अगर दोनों मिलकर करें तो भाई 12 काम करना था, स्पीड कुल मिलाकर दोनों की कितनी है, 3 की स्पीड है, तो 3 चौक 12 काम जो है वो 4 दिन में कर देंगे। अगर दोनों मिलकर करेंगे तो 4 दिन में निपटा देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां से देखो अब तक हम 2 के सवाल करते आ रहे थे, 2 जने काम कर रहे थे। अब जो हमारे तरीके हैं उसमें 3 लोग काम करेंगे। ए बी और सी मिलकर किसी काम को 15 10 और 12 दिन में, अगर 3 आ जाए 4 आ जाए 5 आ जाए 10 आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे जनरली आपको जो एग्जाम में पूछता है वो 3 जनों का ही पूछता है। ठीक है ना, ए करता है इस काम को 15 दिन में, बी कर देता है 10 दिन में और सी कर देता है 12 दिन में। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो भाई क्या करें इस केस में, सबसे पहले आप एलसीएम लीजिए और एलसीएम में आपको 10 15 और 12 ये 3 चीजें दी हुई है। तो आप बताओ मुझे कि भाई इन तीनों का अगर एलसीएम ले मैं तो क्या 15 एकम 15, सबसे बड़ी संख्या 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45 और 15 चौक 60।
यानी 60 ऐसी संख्या है जिसमें 12 और 10 इन सबका भाग जा रहा है, तो इसका एलसीएम आ गया 60। आज से आपको एलसीएम लेने का ये नया तरीका जो है वो पता चल चुका है। ये हमने मान लिया ये इसका टोटल वर्क था। अगर मैं बात करता इसकी स्पीड की, भाई स्पीड क्या आ जाएगी, 15 चौक 60, 10 संग 60 और 12 पंजे 60। आपसे पूछा था तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो भाई अगर मैं ए बी और सी अगर तीनों मिलकर करते हैं तो आप बताओ 60 काम टोटल था, और तीनों की अगर मैं मिलाकर स्पीड देखूं, यानी 60 रोटी मुझे टोटल बनानी थी। एक दिन में ये बंदा 4 बना रहा था, ये 6 बना रहा था, ये 5 बना रहा था, और अगर तीनों को मैं ऐड कर देता तो क्या 6 और 4 10 और 5 15 रोटी नहीं बनती। और अगर एक दिन की 15 रोटी बन रही है तो 60 रोटी बनाने में कितना टाइम लगता, 4 दिन। आप इसको मेंटली कर सकते हो। आप ये वीडियो देखने के बाद जो आपके पास शीट पड़ी है, आप किसी भी बुक में से पढ़ रहे हो, देखो टीचर कोई बुरा नहीं होता, हर टीचर अपने आप में बेस्ट होते हैं। उन्होंने आपको बहुत अच्छा पढ़ाया होगा, लेकिन आपके पास जो शीट पड़ी हुई है, जिन भी टीचर से आप पढ़े हो, तो उस शीट को निकालना और बिना पेन कॉपी के आप सोल्व करना, तब तो मैं मानूंगा कि मेरे वीडियो से आपने कुछ सीखा है। तो 6 4 10 और 5 15, तो भाई ये क्या आ गया यहां से 4 दिन, और यही हमारा आंसर था। ठीक है, अगर तीनों मिल जाते तो कितने दिन में निपटा देते, 4 दिन में काम खत्म। आगे चलते हैं। अगला सवाल मेरा कि भाई ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को, अब देखो यहां से इसने ट्रैक चेंज कर दिया। इससे पहले जो है वो हम एक सवाल कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए ये कह रहा था कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, और बी जो है वो मान लीजिए इसको ए मान लीजिए 10 दिन में करता है, और बी जो है वो इसको 40 दिन में करता है, और ये दोनों मिलकर जो है वो कितने दिन में करेंगे, तो 4 और 5 8 दिन में। एक तो सवाल देगा आपको इस तरीके से, ये पूरा सेटअप दे देगा और फिर पूछ लेगा ए और बी जो है वो कितने दिन में करेगा, इस तरीके से दे देगा। लेकिन यही सवाल अगर दूसरे तरीके से मैं बात करूं तो और कैसे दिया जा सकता था, तो वो कह सकता था ए जो है वो अकेला करे तो 10 दिन में कर सकता है, ए और बी अगर ये दोनों करें तो ये दोनों मिलकर 8 दिन में कर सकते हैं इस काम को। तो भाई बताओ बी जो है वो अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। ऐसा सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ऐसे सवाल को हम लोग कैसे करेंगे, पहला काम वही करना हमें, इनका एलसीएम ले लो आप। तो भाई एलसीएम जो आया 10 और 8 का, 10 दूने 20, 10 तिया 30 और 10 सौ 40, एलसीएम आ गया मेरे पास 40। यही मेरा टोटल वर्क था। अगर मैं बात करता इनकी स्पीड की, तो भाई 40 काम करना है 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में स्पीड आ गई इसकी 4 की। और अगर दोनों मिलकर काम को कर रहे हैं तो 8 दिन में कर देते हैं, मतलब दोनों की मिलाकर स्पीड कितनी है 5। आप मुझे बताओ कि ए और बी दोनों की मिलाकर स्पीड है 5 की, यानी दोनों मिलकर 5 रोटी बना रहे हैं, और अकेला ए जो है वो 4 रोटी बना रहा है। इसका मतलब बी की स्पीड कितनी आ जाएगी, यहां से बी की स्पीड आ जाएगी हमारे पास 1। तो बी की स्पीड है हमारी 1, और 1 की स्पीड से बंदे को 40 रोटी बनानी है, यानी एक दिन की 1 रोटी बना रहा है। तो भाई 40 दिन में 40 रोटी बनेगी, यानी ये पूरा काम कितने दिन में करेगा, 40 दिन में। ये चीज आप समझ गए होंगे कि भाई एक अकेले की दे दे, दोनों की साथ में दे दे और दूसरे की पूछ ले, या इन दोनों की दे दे ये पूछ सकता है, इन दोनों की दे दे और ये पूछ सकता है, मतलब कुछ भी पूछ ले। अगर इस फॉर्मेट में आपने जमा दिया तो आंसर आपका बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। ए बी और सी जो है वो मिलकर एक काम को 6 दिन में करते हैं। ए बी और सी अगर तीनों मिलकर करें तो 6 दिन में कर रहे हैं। ए अकेला जो है वो कर रहा है 12 दिन में, और बी अकेला जो है वो कर रहा है 30 दिन में। और आपको क्या बताना था, आपको ये बताना है कि भाई सी जो है वो अकेला कितने दिन में करेगा। अब आप एक तो तरीका वो लगाते हो 1/6 माइनस 1/12 प्लस 1/13 1/30, इस तरीके से। कई बच्चे जो है वो इसको इस तरीके से करते हैं। अब ये नहीं लगाना है आपको, क्योंकि ये बड़ा लेंदी सा मेथड है। आप क्या करोगे कि भाई टोटल वर्क जो है वो कितना मालूम है, तो सबसे बड़ी संख्या जो है उसका पहाड़ा बोल लीजिए आप। तो 30 जो है 30 का पहाड़ा बोलो आप। 30 एकम 30, इसमें 6 का भाग तो जाता है लेकिन 12 का नहीं जाता। तो 30 दूने 60, 60 में 6 का भी जा रहा है, 12 का भी जा रहा है और 30 का भी जा रहा है। ये मैंने माना कि मेरा कुल वर्क जो था, टोटल वर्क जो था वो था 60। यहां से स्पीड की बात कर लेते हैं, कार्य क्षमता की बात कर लेते हैं कि भाई कार्य क्षमता जो है वो क्या होगी। अगर 60 काम करना है और 6 दिन में निपटा रहे हैं, मतलब एक दिन में जो है ये लोग 10 काम कर रहे हैं,
अगर 12 दिन में ये काम को खत्म कर रहा है और टोटल काम था 60, तो क्या इसकी स्पीड 5 नहीं हो गई? यानी 60 रोटी बनानी है, 12 दिन में बना दे रहा है, तो इसका मतलब 12 पंजे 60 हो गई। ऐसे ही अगर मैं इसको देखूं तो भाई ये 30 दिन में काम को खत्म कर रहा है और 60 काम करना था, क्या इसकी स्पीड 2 की नहीं आ गई? अब यहीं से आप ये देखो कि भाई टोटल वर्क तो यही था, तीनों मिलकर कर रहे हैं तो 10 काम कर रहे हैं, ए बी सी। एक दिन की इनकी जो स्पीड आ गई वो आ गई 10। इसमें से अगर मैं ए और बी की स्पीड देखूं, ए जो है उसकी स्पीड थी 5 और बी की स्पीड जो थी वो थी आपकी 2। तो क्या भाई 5 और 2 7 ही हो गया? तो सी जो बचा आपका, क्या सी आपका 3 नहीं बच गया? 5 और 2 7 और 3 10, यानी सी जो बचा मेरा वो 3 बच गया। यानी सी की स्पीड जो है वो है आपकी 3 और आपको 60 काम करना है, 60 रोटी बनानी है, एक दिन की 3 रोटी बना रहा है, तो क्या 20 दिन में काम खत्म नहीं हो जाएगा? बस 60 में भाग दिया 3 का तो 20 दिन। बस आपने केवल इस फॉर्मेट से जो है वो आंसर दे दिया, आपको कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है आपको? ठीक है, आगे चलते हैं। एक काम को ए जो है वो 12 दिन में पूरा कर सकता है, ए और बी मिलकर इसे 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो ए अगर अकेला करे तो 12 दिन में, ठीक है, इसके बाद में दोनों मिलकर करें ए और बी, तो दोनों मिलकर करेंगे भाई 8 दिन में। यहां से इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जो आएगा हमारा भाई वो बड़ी संख्या है उसका पहाड़ा बोलो, 12 एकम 12 12 दूने 24। तो भाई स्पीड जो आ गई, स्पीड आ जाएगी, इसके आ जाएगी 2, इसके आ जाएगी 3। आप बताओ अगर ए और बी दोनों को मैं देखूं तो दोनों की मिलाकर स्पीड है 3 और उसमें अकेले ए की 2 है, तो क्या बी की जो है वो 1 नहीं हो जाएगी? यानी बी की जो स्पीड है वो है 1 और 1 की स्पीड से टोटल वर्क जो करना था इसको वो 24 करना था, तो इसको कितने दिन लग जाएंगे? इसको 24 दिन लग जाएंगे। बस यही हमारा आंसर था, खत्म मामला। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 24। ठीक है, आगे चलते हैं। ए और ब दोनों मिलकर किसी काम को जो है वो 12 दिन में कर सकते हैं। अगर ए और बी अगर दोनों मिलकर करें तो काम को कर देंगे 12 दिन में। ए अकेला इस काम को जो है वो 30 दिन में कर रहा है, तो बताइए बी जो है वो अकेला इसको कितने दिन में करेगा? अब आप समझ गए होंगे भाई 30 जो है वो, इसका एलसीएम ले लेते हैं पहले। भाई 30 एकम 30, 30 दूने 60। यहां से स्पीड पता कर लेते हैं, तो भाई 12 पंजे 60 और 30 दूने 60। आप बताओ ए और बी दोनों मिलाकर अगर स्पीड 5 है और ए की स्पीड अगर 2 है, भाई बी की स्पीड क्या 3 नहीं हो जाएगी? यानी बी की स्पीड आ गई 3। और अगर आपको ये पता करना है कि भाई बी कितने दिन में कर देगा, तो भाई एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो भाई 60 में आप 3 का भाग दे लेते हैं 20 दिन में। 30 दिन में जो है वो काम खत्म हो जाता। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि सर हमेशा ऐसे सवाल ही आते हैं कि जिनमें पूरी संख्या जो है वो पूरी पूरी कट जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमेशा आपको सब कुछ ऐसा ही मिले। देखो आप, ए किसी काम को 12 दिन में, ए जो है वो किसी काम को 12 दिन में, बी जो है वो किसी काम को 24 दिन में और सी जो है वो करता है 36 दिन में। तो भाई यहां से तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करें? पहला काम अपने को वही करना है, इनका एलसीएम लेना है। तो भाई एलसीएम कितना आएगा? सबसे बड़ी संख्या है 36, 36 का पहाड़ा बोलो आप, 36 एकम 36, 36 दूने 72। तो भाई 36 में 12 का भाग तो जाता था लेकिन 24 का नहीं जाता, 36 दूने आ गया आपका 72। एलसीएम आ गया इसका 72। अब क्या करें? यहां से इसकी स्पीड जान लेते हैं हम। तो 12 छंग 72, 24 दूने 48, 24 दिया 72 और 36 दूने 72, ये तीनों की स्पीड आ गई। ठीक है, अब देखो आप, तो भाई 72 काम करना है, 6 3 9 और 2 11 की स्पीड से होगा। ठीक है, तो 11 छंग 66, बच गया कितना? 6 बच गया यहाँ, तो 6 और बटे में 11। इसका मतलब ये हुआ कि साहब हमने खूब कोशिश की थी इस 6 में 11 का भाग देने की, लेकिन नहीं गया तो हमने ऐसा कैसा लिख दिया। ठीक है, तो 6 सही 6 बटा 11, यही हमारा आंसर है। आगे चलते हैं। अब देखो एक अलग टाइप का सवाल आ गया। मैंने कहा ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के खूब सारे सवाल करेंगे हम, मतलब 4-5 वीडियो आएंगे इसके और बहुत अच्छे अच्छे सवाल, मतलब उसके बाद कुछ रह नहीं जाए टाइम एंड वर्क में, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारा कोई ऐप नहीं है अभी, सब कुछ फ्री है, मजे लीजिए आप पढ़ने के। ए और बी
अगर दोनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में, बी और सी जो है वो करते हैं आपका इस काम को 8 दिन में, और सी और ए वो करते हैं 12 दिन में। अब आपको बताना था कि तीनों मिलकर जो है वो इस काम को कितने दिन में करें। पहला काम हमारा यही रहेगा कि भाई सबसे पहले एलसीएम लेंगे हम। तो एलसीएम जो होगा वो कितना होगा, देखो 12 का पहाड़ा बोलना आप, 12 एकम 12, इसमें 6 का भाग तो जाता है लेकिन 8 का नहीं जाता, 12 दूने 24। एलसीएम जो आ जाएगा मेरा वो आ जाएगा 24, और यही जो है वो टोटल वर्क है। तो भाई 6 चौक 24, 8 तिया 24 और 12 दूने 24, ये जो आया ये आ गई मेरी स्पीड। लेकिन अब आप देखो अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो भाई ये है a प्लस बी, ये था b प्लस सी, ये था आपका c प्लस ए, और इन सब की स्पीड जो आ गई वो आ गई 4 3 7 और 2 9। इसमें 2 बार तो a है, 2 बार b है और 2 बार c है, यानी 2a प्लस 2b प्लस 2c, और बराबर आ जाएगा आपका 9। भाई 2 अगर आपने कॉमन ले लिया तो a प्लस बी प्लस सी, क्या आ जाएगा 9। तो भाई ए बी सी की जो स्पीड आ गई वो आ गई आपकी 9/2, यानी जो स्पीड आ गई उसमें आपको 2 का भाग दे लेना था। कई बच्चे इसमें ऐसा करते हैं कि इस टाइम को जो है, ये जो कैपेसिटी इनकी है, टोटल वर्क जो है, इसको डबल कर लेते हैं। अब वो क्यों करते हैं वो भी मैं आपको समझाता हूं। आपको ये पता करना था कि तीनों मिलकर कितने दिन में करें। तो भाई टोटल वर्क था 24, और तीनों की स्पीड जो है उसका भाग लगा दें हम, तो तीनों की स्पीड है 9/2, तो 9 यहां रह जाएगा और 2, ये 2 जो है वो आपका ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 गुणा 2 और बटे में 9। कई बच्चे इसको इसी तरीके से करते हैं कि जो टोटल वर्क है उसको डबल कर लेते हैं, ये डबल ऐसे होता है, 3 तिया 9, 3 8 24 और 8 दूने 16/3, भाई 3 पंजे 15 और 1/3, यानी 5 सही 1/3, जहां कहीं दिख जाए इतने दिन में जो है वो इस काम को निपटा देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सुरेश किसी काम को, अच्छा एक चीज और कह रहा था मैं, अगर आपको आनंद आ रहा हो तो एक कमेंट में छोटा सा यस नो में लिख दिया करो कि हाँ सर मजा आ रहा है, अगर नहीं मजा आ रहा है तो नो लिख दिया करो, कुछ तो कर दिया करो ताकि मुझे समझ में तो आए, क्योंकि मैं आपसे डायरेक्ट तो जुड़ नहीं पा रहा, केवल यूट्यूब है, और यूट्यूब में अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता लगेगा कि भाई कहाँ हम जो है इसमें गड़बड़ कर रहे हैं, हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है क्या, क्योंकि नया नया सेटअप है, केवल मेरे सामने कैमरा है, कुछ नहीं है, इस कैमरे के सामने जो है वो देख के मुस्कुरा रहा हूं मैं। सुरेश किसी काम को 10 दिन में, सुरेश किसी काम को 10 दिन में, मनीष किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। काम की शुरुआत सुरेश करता है और 5 दिन बाद मनीष भी काम में शामिल हो जाता है। यानी अब तक हम जो सवाल कर रहे थे वो ऐसे थे कि दोनों ने काम कर लिया, उसके बाद दोनों साथ कितने दिन में करेंगे, लेकिन इसमें आगे पीछे है। ऐसे सवालों को हम कैसे करें जान लेते हैं। तो काम कुल कितने दिन में समाप्त हुआ, अब देखो शुरुआत हमें वहीं से करनी है कि भाई इनका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 15 दूनी 30, इनकी स्पीड आ गई 3 और इसकी स्पीड आ गई 2, यानी ये एक दिन का 2 काम करता है, ये एक दिन का 3 काम करता है, और टोटल वर्क जो मुझे करना था वो करना था 30। सिंपल सा काम ये था। अब ये कह रहा है काम की शुरुआत सुरेश करता है। अब देखना आप समझना इसको, अगर सुरेश ने काम शुरू किया और 5 दिन बाद मनीष काम में शामिल हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई 5 दिन तक जो है वो अकेले सुरेश ने काम किया। मान लीजिए 30 रोटी बनानी थी और 5 दिन तक सुरेश ने बनाई, तो भाई एक दिन में ये बना रहा था 3 रोटी, तो 5 दिन में क्या 15 रोटी नहीं बना देगा ये? एक दिन की 3 रोटी बना रहा था तो 5 दिन में 15 रोटी बना देगा, लेकिन टोटल रोटियां बनानी कितनी थी? आप इसको कुछ भी मान सकते हैं, स्टूल मान सकते हैं, टेबल मान सकते हैं, पेन बनाने हैं, कुछ भी मान सकते हैं। 30 काम करना था, उसमें 15 काम हो चुका, तो भाई अब काम शेष कितना रह गया? 15। और अब दोनों लगेंगे काम पे, सुरेश और मनीष जो है वो दोनों काम करेंगे इसको, तो भाई दोनों मिलकर अगर काम करें तो क्या एक दिन में 5 काम नहीं कर देंगे? और अगर ये एक दिन में 5 काम कर देंगे, टोटल काम करना था 15, तो भाई क्या 3 दिन में ये जो है ये इस काम को नहीं निपटा देंगे? ये 3 दिन में इस काम को निपटा देंगे, खत्म सवाल। इसने पूछा था काम कुल कितने दिन में समाप्त होगा, तो भाई 5 दिन तो ये वाले और 3 दिन ये वाले, तो 5 और 3 8 दिन में जो है वो ये काम खत्म हो जाता। यही हमारा आंसर होता। ठीक है, मजा आया? आगे चलते हैं। राहुल व नरेंद्र किसी काम को 8 व 12 दिन में कर सकते हैं। ये राहुल है, ये कर सकता है 8 दिन में, और
नरेंद्र जो है वो कर सकता है इसको 12 दिन में। दोनों मिलकर काम की शुरुआत करते हैं। अब समझना आप, सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम जो आएगा वो आएगा 24, 12 सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा बोला हमने। स्पीड अगर मैं देखूं दोनों की, इसकी स्पीड आ जाएगी 3 और इसकी स्पीड आ जाएगी 2। नरेंद्र काम समाप्त होने के, काम दोनों मिलकर शुरू किया, काम जो है वो राहुल और नरेंद्र दोनों ने किया, राहुल और नरेंद्र दोनों ने मिलकर किया। लेकिन हुआ क्या, काम समाप्त होने के 3 दिन पहले, यानी जैसे ही काम खत्म होता उससे जस्ट 3 दिन पहले क्या गड़बड़ हो गई। 3 दिन पहले नरेंद्र जो है वो काम खत्म होने के 3 दिन पहले काम करना बंद कर देता है। यानी ये आखिरी जो 3 दिन थे, ये आखिरी जो 3 दिन थे, इसमें नरेंद्र ने अगर काम करना बंद कर दिया तो भाई जो शेष काम रह गया वो किसने किया होगा, राहुल ने किया होगा। सीधी सी बात है। अब आपसे ये पूछा था कि भाई काम कुल कितने दिन तक चला, ठीक है, आप बताओ आखिरी 3 दिन में राहुल ने काम किया। हमें ये नहीं पता यहां इन्होंने कितने दिन तक काम किया, लेकिन ये पता है कि 3 दिन तक राहुल ने काम किया। और अगर राहुल 3 दिन तक काम कर ले, राहुल 3 दिन तक काम कर ले और एक दिन का 3 काम करता है, तो क्या ये 9 काम नहीं कर देगा। और टोटल काम जो था मेरा वो था 24, तो भाई 24 में से अगर आप 9 घटा दो तो ये जो दिन थे इसमें काम हुआ होगा 15। यानी अगर 24 कुर्सी मुझे बनानी थी, ये बंदा एक दिन में 3 कुर्सी बना रहा था या 2 कुर्सी बना रहा था, तो भाई राहुल ने 3 दिन काम किया तो एक दिन में 3, तो 9 कुर्सी तो इसने बना दी। अब कुर्सी बच कितनी गई, तो 15 कुर्सी बच गई, और 15 कुर्सी इन दोनों ने मिलकर बनाई होगी। और दोनों अगर एक दिन में मिलकर काम करें तो भाई 5 कुर्सी बना सकते हैं। अगर 5 कुर्सी बना सकते हैं तो भाई 15 कुर्सी बनाने में क्या 3 दिन नहीं लगेंगे। और आपसे ये पूछा था कि कुल कितने दिन तक काम चला है, तो 3 दिन तो ये और 3 दिन ये, कुल मिलाकर 6 दिन में जो है वो हमारा काम खत्म हो गया। ठीक है, यही हमारा आंसर था। आगे चलते हैं। है किसी काम को क्रमशः 12, 16 और 24 दिन में कर सकते हैं। ए, बी और सी ये क्रमशः 12, 16 और 24 दिन में काम को खत्म कर सकते हैं। काम की शुरुआत तीनों मिलकर करते हैं। 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, 4 दिन बाद बी भी काम छोड़कर चला जाता है। तो शेष काम जो है वो सी अकेला कितने दिन में करेगा। इस सवाल को जो है, इस सवाल को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। इससे आगे वाले 2 सवाल मैं करवा देता हूं। यह आपको जो है वो नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा मैं। इससे पहले ये जान लेते हैं, पी किसी काम को 20 दिन में और क्यू 30 दिन में कर सकता है। पी जो है, पी किसी काम को 20 दिन में और क्यू जो है वो इसे 30 दिन में कर सकता है। एलसीएम बताओ पहले, तो कितना आ गया 60। तो भाई इसकी स्पीड आ गई 3 और इसकी स्पीड आ गई 2। अब आगे पढ़ते हैं सवाल को। दोनों मिलकर पहले 8 दिन तक काम करते हैं। दोनों मिलकर जो है वो 8 दिन तक काम करते हैं, यानी पी और क्यू दोनों ने मिलकर 8 दिन तक काम किया। इसके बाद हुआ क्या कि पी जो है वो काम छोड़कर चला जाता है और शेष काम जो है वो क्यू करता है। तो क्यों करता है, क्यों करता है, क्यों करता है और वो कितने दिन में करेगा, ये आपसे पूछा था। तो भाई बताओ, पी और क्यू जो है अगर दोनों ने मिलकर काम किया है, दोनों ने अगर मिलकर काम किया है तो 3 और 2 5 की स्पीड से काम किया होगा। और कितने दिन में किया है, कितने दिन तक किया, 8 दिन तक। तो कुल मिलाकर इन दोनों ने 40 काम तो इन 8 दिन में निपटा दिया था। यानी अगर 60 कुर्सी टोटल बनानी थी तो 8 कुर्सी तो ये 5 दिन में बना दी। अब कितना काम बच गया, तो आप कहेंगे सर 60 जो है वो मैंने टोटल वर्क माना था, 40 काम मैं कर चुका, तो भाई काम बच गया 20 काम करना है और केवल क्यू को करना है, यानी 2 की स्पीड से करना है। तो भाई इस अकेले को कितने दिन लग जाएंगे, 10 दिन। और आपसे यही पूछा था कि शेष काम जो है वो क्यू अकेला क्यू को कितने दिन में करेगा, शेष काम जो है वो क्यू कितने दिन में करेगा। तो भाई 10 दिन में जो है वो इसको निपटा देगा। ठीक है, एक और सवाल, आज के दिन का आखिरी सवाल, फिर एक सवाल मैं आपके लिए दूंगा। ए किसी काम को 10 दिन में, ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में करता है। ए किसी काम को, ए जो है वो 10 दिन में,
बी जो है वो 15 दिन में, सी जो है वो 20 दिन में करता है। आप यहां से इनका एलसीएम लीजिए। सबसे पहला काम हमें एलसीएम में लेना है, तो 20 या 60 एलसीएम आ जाएगा। यहां से अगर मैं इनकी स्पीड देखूं, क्या आ जाएगी 10 संग 60, 15 चौक 60 और 20 या 60। अब क्या कह रहा है, आगे पढ़ो सवाल को। ये कह रहा है इस तरीके से पूरा कर सकते हैं, ए व सी ने मिलकर 2 दिन काम किया। ए और सी ये 2 बंदे काम कर रहे थे और इन्होंने 2 दिन तक काम किया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को काम करने में लगा दिया गया। यानी अब एक की जगह ए तो हट गया और इसकी जगह बी आ गया, सी पहले से काम कर रहा था। तो भाई कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में खत्म हुआ? तो क्या ये इजी नहीं है सवाल? ए और सी अगर 2 दिन तक इन लोगों ने काम किया है, ए और सी ने, तो भाई 6 और 3 9 की स्पीड से 2 दिन में 18 काम ये लोग कर चुके। अब जो 60 काम था उसमें से 18 हो चुका, अब बच गया कितना? 60 में से अगर आप 18 घटाओगे तो भाई 42 काम जो है वो बच गया। और 42 काम बी और सी ने मिलकर किया है और दोनों की स्पीड मिलाकर है 7। तो भाई कितने दिन में निपटा देंगे? 6 दिन में जो है वो इस काम को खत्म कर देंगे। आपसे पूछा था कुल मिलाकर कितने दिन में खत्म हुआ, तो भाई 2 दिन तो ये और 6 दिन ये, कुल मिलाकर 8 दिन में जो है वो आपका काम खत्म हो गया। ये एक सवाल जो है ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसको आप खुद करना। और दोस्तों देखो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, इसमें आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा। और आप इन वीडियोस को अगर देख लेते हैं तो मैं कह रहा हूं आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको 101% जो है वो सफलता मिलनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मैं आपको वो क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो एग्जाम में आ रहे हैं। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन भी ला सकता था मैं अपने वीडियो में जिनमें जो बहुत मुश्किल होते और उसमें आपकी जान निकल जाती और आपको लगता कि अरे साहब क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो जो एग्जाम में आएंगे ही नहीं, तो हमें इससे मतलब क्या है? हम अच्छे सवाल भी करेंगे, ऐसा नहीं है अच्छे सवाल नहीं करेंगे, लेकिन वो पहले इसका बेसिक जान लेते हैं और मैं आपको वही सवाल करवाऊंगा जो आपके परीक्षा में आएंगे। ठीक है, तो आप इसको देखते रहिए, लोगों तक इसको बांटते रहिए। थैंक यू सो मच।